राम तई राम राम जी। तई आज मलकित की डेड बॉडी जो आपको नहीं मिल रही, तो आपने प्रशासन से क्या कुछ अपील की? मैंने थप मेरे बेटा की जो डेड बॉडी वाकई थप है घर आया जाए। मैं तो मैं घनी दुखी हूँ, बहुत औखा पै लिया मन तो 30-35 साल जमाने सारा दिन पीछे पीछे लाग गए है। अलग तो कोई कुछ पल्ला नहीं है जोड़ी मेरा। पर गल था हिला करन खातर आ गया लग गया उड़ा कहना बेटा की हड्ड खींची। मैं तो राम राम जी हैं, 2 रात जानू हूँ और मेरे बेटा की डेड बॉडी नड़ाओ, जल्दी जल्दी नड़ाओ। मैं बहुत तंग हो रही, आंड लगाई हूँ, लत्ता लेकर बच्चे पाले थे, दियोर के बच्चे हैं। राम राम दोस्तों, आप सबने सोशल मीडिया पे एक पिछले काफ़ी दिन तक एक मुद्दा चर्चित है जो गांव मटोर से है कि भाई मलकित डोंकी के रास्ते विदेश गया था और बीच रास्ते में एक ऐसी दुर्घटना हो जाती है कि सारे सपने चूर हो जाते हैं और जो परिवार है उसके पांव के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। ऐसी क्या घटना घटी वो आप सबने सोशल मीडिया पर देख भी लिया होगा, लेकिन आज वो परिवार इतना दुखी है कि उस परिवार को उस व्यक्ति की डेड बॉडी तक नहीं मिलने पा रही। क्यों? क्योंकि प्रशासन की भी इसकी कहीं ना कहीं कमी है। जो भी ये गुहार लगाने लग रहे हैं, प्रशासन इनकी बात को नहीं सुन रहा। तो इनसे राम राम जी आप मैं मलकीत की बहन हूँ। जी काफ़ी दिन हो गए मलकित ने ऐसा हादसा हुए, तो उनकी डेड बॉडी को लेकर आपकी कोई प्रशासन से बातचीत हुई हो? प्रशासन से बातचीत तो हुई है लेकिन अभी तक कोई संतुष्टिजनक कार्रवाई नहीं हुई है प्रशासन की तरफ से। हमें आज 30 मार्च को पता चला था, उस दिन के बाद हम चक्कर पे चक्कर काट रहे हैं प्रशासन के, लेकिन अभी तक कोई संतुष्टिजनक कार्रवाई नहीं हुई है सरकार की तरफ से। हमारी सरकार से हाथ जोड़कर विनती है कि हमारे भाई का पार्थिव शरीर हमें सौंपा जाए ताकि हम उनका अंतिम संस्कार कर सके। देश के प्रधानमंत्री से भी, गृह मंत्री अमित शाह से भी हमारी हाथ जोड़कर विनती है, हमारे हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज से भी हमारी हाथ जोड़कर विनती है। हमारे भाई, हम आम आदमी हैं, हमारी भी पुकार सुनी जाए और हमारे भाई का पार्थिव शरीर हमें सौंपा जाए ताकि हम उनका अंतिम संस्कार कर सकें अपने तरीके से और हमारे दिल को भी थोड़ी संतुष्टि हो कि हमने आखिरी बार अपने भाई को देख लिया था। आपके परिवार वाले कमलेश डांडा के पास भी गए थे, वहाँ से उनको क्या जवाब मिला? जवाब का तो उन्होंने कहा था कि कार्रवाई होगी, लेकिन अभी तक तो कोई कार्रवाई दिखाई नहीं दे रही हमें। सोशल मीडिया पर शायद आपने भी देखी होगी, एक पेरिस से एक व्यक्ति का फ़ोन आता है किसी पत्रकार के पास है। वो बोल रहा है कि ये परिवार वाले हैं जो झूठ बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि 40 लाख रुपए लगा के हमने एक नंबर से भेजा था, कि ऐसी कोई बात होती ही नहीं। वो तो हमें तो ज़्यादा उस बारे में जानकारी है नहीं, लेकिन शायद हो सकता है कि दोनों ही तरफ से ऐसे तो आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहते हैं। हो सकता है वो एजेंट की ही कोई चाल हो कि एजेंट ने ही जानबूझकर किसी से फ़ोन करवाया हो ताकि मामला भटक जाए मुद्दे से। ऐसी क्या मजबूरी हो गई थी कि आपने अपने भाई को विदेश जाना पड़ा? यहाँ पे बहुत धक्के खाए थे, रोजगार मिला नहीं, फसल हो नहीं रही है, कुछ तो गवर्नमेंट रेट नहीं देती है, कुछ बारिश बेमौसम बारिश खराब कर देती है। बेरोजगारी की वजह से ही उनको वहाँ पे जाना पड़ा था। राम राम तई राम राम जी। तई आज मलकित की डेड बॉडी जो आपको नहीं मिल रही, तो आपने प्रशासन से क्या कुछ अपील की? मैंने थप मेरे बेटा की जो डेड बॉडी वाकई थप है घर आया जाए। मैं तो मैं घनी दुखी हूँ, बहुत औखा पै लिया मन तो 30-35 साल जमाने सारा दिन पीछे पीछे लाग गए है। अलग तो कोई कुछ पल्ला नहीं है जोड़ी मेरा। पर गल था हिला करन खातर आ गया लग गया उड़ा कहना बेटा की हड्ड खींची। मैं तो राम राम जी हैं, 2 रात जानू हूँ और मेरे बेटा की डेड बॉडी नड़ाओ, जल्दी जल्दी नड़ाओ। मैं बहुत तंग हो रही, आंड लगाई हूँ, लत्ता लेकर बच्चे पाले थे, दियोर के बच्चे हैं। देखो दोस्तों, आप सबको भी पता है कि जो मलकित के माता पिता है उनकी उम्र शायद आज काम करने की नहीं है, क्योंकि एक उम्र होती है व्यक्ति की काम करने की। आज इनकी उम्र है कि बेटा बेटी इनको सुख दे, और जिस माता पिता के सामने उनका जवान बेटा अगर गुजर जाए तो उस माता पिता पे क्या गुजरती होगी। शायद जिसका नुका आगरा नहीं हरियाणवी में क्या होता है बोले, जिसका लागा बोले वो जाना है। शायद कुछ लोग इस वीडियो पर भी शायद नेगेटिव कमेंट करते हो, लेकिन कुछ यहाँ पे अपनी और भी मातृशक्ति से बातचीत करेंगे। राम राम जी। देखो जी, वैसे तो पूछने के लिए इस दुख की घड़ी में हमारे पास कुछ है नहीं, वैसे आप कहना क्या चाहोगे? जी, हमें बस उनका शरीर यहाँ पे पहुँचा दिया जाए ताकि हम उनका अंतिम संस्कार अच्छे से कर पाएँ, और कुछ नहीं चाहिए। आपको यहाँ पर बैठते हुए कितने दिन हो गए? कुछ दिन हो गए हैं।
एक हफ्ता से ज़्यादा हो गया, एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया। क्या सोचे जी, प्रशासन या दबाव में है या फिर कोई मजबूरी है या क्या चीज़ जो अब तक आपकी सुनवाई नहीं करने लग रही? प्रशासन की मजबूरी तो क्या हो सकती है, बस हम आम आदमी है, मजबूरी तो यही है। अगर वीआईपी का बेटा होता तो अगले ही दिन आ जाती बॉडी। आम इंसान की कोई कहीं पर सुनवाई होती नहीं है, बस यही वजह है। आम आदमी है हम, इसलिए हमारा भाई की बॉडी हमें वापस नहीं दी जा रही अभी तक। इसका मतलब कि देश के अंदर गरीब होना भी एक पाप हो गया। हाँ, गरीब होना तो वैसे तो हमेशा से ही पाप है, लेकिन अब इस टाइम में और भी ज़्यादा पाप है, क्योंकि सभी के बच्चे जा रहे हैं। गरीबी है इसीलिए जा रहे हैं। अगर रोजगार मिल जाता यहीं पे तो क्यों जाते। बहुत बच्चों के साथ ये घटना हो रही है, वहीं पे उनके शरीर पड़े पड़े गल जाते हैं, पिघल जाते हैं, लेकिन सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही। देखो सिस्टर, आज सिर्फ एक मलकित का मामला नहीं है, आज हजारों बच्चे और डोंकी लगाने के लिए तैयार है अगर उनको एजेंट मिलता है। तो आप जो जाना चाहते हैं उनको क्या संदेश देना चाहते? जो जाना चाहते हैं उनको भी यही संदेश दे रहे हैं कि जाओ तो एक नंबर से जाओ, एजेंट के बहकावे में ना हो। जो ये एजेंट फ्रॉड करते हैं कि बाय एयर लेके जाएंगे, लेकिन वो फिर पैदल चलाते हैं जंगलों के रास्ते, तो उनसे बचें। कोशिश तो यही है कि रोज़गार, अगर रोज़गार यहाँ पे होता तो जाने की नौबत ही नहीं आती। रोज़गार नहीं मिल रहा है, महंगाई बढ़ रही है, इसी वजह से बच्चे बाहर जा रहे हैं। मजबूरी तो सबसे बड़ी ये है, लेकिन अपनी मजबूरी को अपने ऊपर इतना हावी मत होने दो कि अपना ज़िंदगी ही बर्बाद हो जाए। मलकित के ऐसे कौन से सपने थे कि वो उसको विदेश तक लेकर जाना चाहते थे? सपना तो बस यही कि हमें भी अच्छी ज़िंदगी जीनी है। अब यहाँ पे तो जैसे पता ही है कि तंगी के हालात चल रहे हैं, महंगाई बढ़ ही रही है, फसलों के रेट कम होते जा रहे हैं, घर का काम चल नहीं रहा था, इसी वजह से गया था बस। उनकी उम्र कितनी थी? उम्र 35 साल। 35 साल थी, लेकिन एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ पे कि अगर उम्र 35 साल थी तो उनकी अब तक शादी क्यों नहीं की? शादी तो बस उन्होंने इसीलिए नहीं की क्योंकि वो चाहते थे कि मैं विदेश जाऊंगा, फिर यहाँ पे फैमिली तंग होगी पीछे से, तो उनका सपना यही था कि मैं विदेश जाके ही शादी करूंगा। राम राम। राम है। कोई बेटा नहीं या कर लेगी मेरी बेटी। कोई भी दो एक दो क्वेश्चन करना आपके लिए बस, ज्यादा रहने दे। दोस्तों, अपने देश के अंदर हर व्यक्ति सपने देखता है और सपने देखने का सभी को अधिकार है, लेकिन कुछ व्यक्ति कुछ बड़े सपने देखते हैं, कुछ के पूरे भी हो जाते हैं और कुछ के चकनाचूर भी हो जाते हैं। तो आपने एक ऐसा ही मामला मटोर के अंदर देखा है कि मलकित सपने लेकर विदेश जाना चाहता था, लेकिन बीच रास्ते में ही उनकी डेथ हो जाती है और परिवार का जो आप देख सकते हो आज ये स्थिति परिवार की है। तो दोस्तों, मेरी सभी आप दर्शकों से एक ही विनती है कि विदेश जाने से पहले जो आपका एजेंट है उसके बकावे में मत आना, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जो अगर भारत गवर्नमेंट आपको परमिशन देती विदेश जाने की उसी पर विश्वास कर कर जाना। नहीं तो ये बोलते हैं ना कि एक नंबर का कुछ नहीं होता, सब डोंकी होती है। तो मिलते हो ऐसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बने रहे। जय जवान जय किसान।